सोच कर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो अपने आप में एक देश का पैमाना है, भारत की कहानी का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा। और ये देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनकी इतिहास और उनकी भविष्य का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए, स्वागत है उत्तर प्रदेश में, जिसे हम भारत का दिल भी कहते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग। सोच सकते हैं, ये नंबर ब्राजील या पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा है। यही तो है इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत, इसकी ह्यूमन पोटेंशियल। और यही वजह है कि देश की पॉलिटिक्स हो या रिसोर्सेज की बात, यूपी एक डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है। और सोचिए, ये इतनी बड़ी आबादी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बराबर के एरिया में रहती है। अब जब पैमाना इतना बड़ा हो तो जाहिर है यहाँ के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो इतने बड़े एरिया और आबादी को संभालने के लिए इसे बांटा गया है 75 जिलों में, और हर जिला अपने आप में एक अलग रंग, एक अलग पहचान लिए हुए हैं। इस प्रदेश की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ता है। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कुछ जरूरी आंकड़े, फिर इसकी पहचान कैसे बनी उसकी कहानी, इसके बाद यहाँ की जमीन और लोगों को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे इसकी इकोनॉमी और कल्चरल सोल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी आइडेंटिटी वक्त के साथ बनी है, और इसका नाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। देखिए इसके नाम का सफर, ये इसके बदलते एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास को साफ दिखाता है। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से शुरुआत हुई, फिर 1950 में जब भारत एक रिपब्लिक बना तब इसे नाम मिला उत्तर प्रदेश। हर नाम अपने आप में एक अलग दौर की कहानी है, और जैसे नाम बदला वैसे ही पावर का सेंटर भी शिफ्ट हुआ। राजधानी 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में प्रयागराज गई, और फाइनली 1935 में पूरी तरह से लखनऊ में सेटल हो गई। ये बदलाव बताते हैं कि रीजन में पॉलिटिकल प्रायोरिटीज कैसे बदल रही थीं। इतिहास कैसे सिंबल्स में जिंदा रहता है, इसका ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, राज्य का जो ऑफिशियल एम्बलम है उसमें 2 मछलियां हैं जो अवध के नवाबों की विरासत की याद दिलाती हैं, और जो तीर धनुष है वो जुड़ा है अयोध्या के भगवान राम से। एक तरह से ये गंगा जमुनी तहजीब का एक खूबसूरत सिंबल है। लेकिन पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, नेचर से भी जुड़ी है। स्टेट बर्ड है शानदार सारस क्रेन, और स्टेट एनिमल है बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर। ये दोनों यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी के प्रतीक हैं। और इसी तरह स्टेट फ्लावर है पलाश, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, और स्टेट ट्री है अशोक का पेड़। ये सब मिलकर स्टेट की कल्चरल और इकोलॉजिकल पहचान को पूरा करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ नेचर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। तो चलिए अब इस विशाल जमीन और यहाँ रहने वाले लोगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यूपी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस नक्शे में साफ दिखती है। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनली भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि इसकी सीमाएं कुल 9 भारतीय इलाकों और नेपाल देश से भी लगती हैं। और ये कनेक्शन काफी गहरा है। देखिए, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 जिलों की बॉर्डर लगती है, जबकि बिहार, उत्तराखंड और नेपाल, इन तीनों से 7-7 जिलों की सीमाएं जुड़ती हैं। अब इतनी नज़दीकी होगी तो जाहिर है कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्ते भी गहरे होंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जियोग्राफिकल फैक्ट भी है। जो सोनभद्र जिला है स्टेट के साउथ में, वो इंडिया का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं को छूता है। सही मायनों में ये देश का एक मीटिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक ज़रूरी सोशल पिक्चर दिखाते हैं। मेल लिटरेसी रेट 77.3% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट 57.2%। ये जो 20% का गैप है, ये एक बड़ा चैलेंज है जिस पर प्रदेश लगातार काम कर रहा है। और राज्य के अंदर भी आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। एक तरफ है प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे शहर, जहां बहुत घनी आबादी है, और दूसरी तरफ है महोबा और चित्रकूट जैसे इलाके, जहां आबादी काफी कम है। ये स्टेट के अंदर की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और डाइवर्स स्टेट को चलाता क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन यूपी के इकोनॉमिक इंजन
और इसकी गहरी कल्चरल सोल पर फोकस्ड है। एग्रीकल्चर यानी खेती, भले ही इसकी रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन इकोनॉमी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। हैंडलूम और कॉटेज इंडस्ट्री यानी हथकरघा और कुटीर उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेडिशनल स्किल्स की स्टेट की इकोनॉमी में कितनी अहमियत है। इसके साथ साथ फ्यूचर के लिए एक बड़ा पुश भी दिख रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे, ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये स्टेट को कनेक्ट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने का एम्बिशन दिखाते हैं। लेकिन इकोनॉमी से परे यूपी की असली आत्मा तो इसके कल्चर में बसती है। यहाँ 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सोचिए, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। ये वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों के साथ इंडिया का स्पिरिचुअल सेंटर है। कथक डांस यहीं से शुरू हुआ। इसे शुगर बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और प्रयागराज, संगम सिटी, जहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, वो तो इसकी गहरी स्पिरिचुअल रूट्स का प्रतीक है ही। तो आज उत्तर प्रदेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक्सप्रेसवे पुराने तीर्थ स्थलों से मिलते हैं और इकोनॉमिक एम्बिशंस गहरी कल्चरल रूट्स से। सवाल यह है कि ये विशाल प्रदेश अपनी प्राचीन आत्मा और मॉडर्न एम्बिशंस के बीच बैलेंस